नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी नस की जो सबसे कमजोर भी है और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। और हम देखेंगे कि कैसे भूगोल, इंजीनियरिंग और जियोपॉलिटिक्स ये तीनों मिलकर इस कमजोरी को एक ऐसे मजबूत किले में बदल रहे हैं जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन हो। अगर ये सवाल किया जाए कि भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी क्या है, तो इसका जवाब किसी हथियार या किसी दुश्मन देश में नहीं, बल्कि भारत के नक्शे में ही छिपा हुआ है। ये जमीन की एक बहुत ही छोटी और पतली सी पट्टी है जो पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी हाँ, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए, ये एक इतना पतला सा गलियारा है जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। कुछ जगहों पर तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है, और यही बात इसे सैन्य नजरिए से बेहद संवेदनशील बना देती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये पतला सा गलियारा इतना बड़ा खतरा है क्यों? इसका जवाब इसकी भौगोलिक स्थिति में है, जिसके एक तरफ है चीन। यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है, क्योंकि इस एक अकेले रास्ते पर हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की सुरक्षा और उसका विकास सब कुछ निर्भर करता है। देखिए, इसकी जो लोकेशन है ना, वही इसे खतरनाक बनाती है। इसके ठीक उत्तर में पड़ती है चीन की चुंबी घाटी, और जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो इसे एक खंजर की तरह देखते हैं। एक ऐसा खंजर जो सीधे इस गलियारे के दिल पर तना हुआ है। और ये कोई दूर का खतरा नहीं है। जरा सोचिए, चीनी सेना को चुंबी घाटी से दक्षिण की ओर सिर्फ 130 किलोमीटर आगे बढ़ना होगा, और बस इतने से फासले में वो पूरे पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से काट सकते हैं। यही 130 किलोमीटर की दूरी इस पूरी सिचुएशन को इतना ज्यादा गंभीर बना देती है। हाल की कुछ घटनाओं ने इस खतरे को सिर्फ कागजों से निकालकर असलियत में हमारे सामने ला खड़ा किया। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ और फिर 2020 का गलवान संघर्ष, ये वो अलार्म थे, वो चेतावनी की घंटियां थीं जिन्होंने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद ही इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक नया प्रोएक्टिव दौर शुरू हुआ। तो इस खतरे का जवाब कैसे दिया जा रहा है? पहाड़ों को चीरकर एक ऐसा जबरदस्त इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जो सुरंगों और स्टील की मदद से इस बेहद नाजुक इलाके को एक अभेद्य किले में बदल रहा है। कह सकते हैं कि ये मॉडर्न इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी का एक नया चेहरा है। अब इस नई रणनीति के केंद्र में है स्ट्रेटेजिक टनल्स का एक पूरा नेटवर्क, जैसे कि सेला टनल जो 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी ट्विन टनल है। फिर है नेचुपू टनल जो घने कोहरे वाले इलाकों को बाईपास करती है। और तो और भविष्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से भी एक टनल बनाने की योजना है। इन सभी सुरंगों का एक ही मकसद है, हर मौसम में, हर हालत में कनेक्टिविटी बनाए रखना। लेकिन बात सिर्फ सुरंगों तक ही सीमित नहीं है। सेवक रंगपो रेल प्रोजेक्ट, ये एक और बड़ा गेम चेंजर है। ये प्रोजेक्ट हिमालय के पहाड़ों को काटकर बनाया जा रहा है। इसमें 14 सुरंगें शामिल हैं, और ये टैंक और भारी तोपखाने जैसे सैन्य साजो सामान को सीमा तक तेजी से पहुंचाने के लिए एक बहुत जरूरी ऑल्टरनेटिव रूट देगा। पर यह काम बिल्कुल आसान नहीं है। हिमालय जो है वो दुनिया के सबसे युवा और अस्थिर पहाड़ों में से एक है। यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स को अचानक आने वाली बाढ़, लैंडस्लाइड्स और यहाँ तक कि -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान जैसी जानलेवा चुनौतियों का रोज सामना करना पड़ता है। तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो प्रकृति के खिलाफ एक तरह की जंग है। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये भारत की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। देखिए, कई दशकों तक हमारी नीति ये थी कि सीमाओं को अनडेवलप्ड रखा जाए। सोच ये थी कि अगर सड़कें ही नहीं होंगी तो दुश्मन आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अब ये रणनीति पूरी तरह से बदल गई है। नई सोच ये कहती है कि ताकत और कनेक्टिविटी ही असल में शांति की सबसे बड़ी गारंटी है। तो इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का असर क्या होगा? ये सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक कमजोरी को एक बहुत बड़ी ताकत में बदल रहा है। मिलिट्री के नजरिए से देखें तो 3 बड़े फायदे साफ दिखते हैं। पहला है गोपनीयता। सुरंगें सैनिकों और उपकरणों की मूवमेंट को दुश्मन के सैटेलाइट और ड्रोन से छिपा लेती हैं। दूसरा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, जो कड़ाके की सर्दियों में भी 365 डेज सैन्य तैयारी पक्की करती है। और तीसरा, ये सप्लाई और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एक मजबूत लाइफलाइन बनाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसका असर सिर्फ सेना तक नहीं है। बेहतर कनेक्टिविटी से इलाके में आर्थिक विकास और टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
साथ ही ये भारत की एक्ट ईस्ट फॉरेन पॉलिसी को भी मजबूती देती है, जिससे साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ हमारे संबंध और भी गहरे होंगे। तो अंत में ये कहानी एक जबरदस्त बदलाव की है। जो जगह कभी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी, उसे अब देश की अजेय शक्ति का केंद्र बनाया जा रहा है। और ये दुनिया को एक साफ संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने और हर बाधा को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।